अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमीएस्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बीफ रेशमी कबाब बकरा ईद स्पेशल। आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएगी। ऐसी खास टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आपके कबाब जो हैं वो नहीं टूटेंगे। चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीफ का कीमा। तो मैंने बाज़ार से बीफ को 2 बार मशीन से निकलवा लिया था। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर या चॉपर है तो आप उसमें कीमे को पीस सकते हैं। शर्त यह है कि आपने कीमे को बारीक पीसना है, तो इससे आपके कबाब नहीं टूटेंगे और बहुत ही अच्छे से बनेंगे। बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ग्राइंडर, उसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस जो कि हमारे बीफ रेशमी कबाब को 4 चांद लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और सूखा धनिया जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भरकर। 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और 2 टेबलस्पून बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप ब्रेड को पीस सकते हैं, वो ले सकते हैं। इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपके पास ब्रेड भी नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं बाइंडिंग के लिए, वो भी 2 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें। सारे मसाला जात को हम इसमें ऐड कर देंगे और ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल फाइन सा पाउडर हमने तैयार कर लिया है। तो ये स्पाइसेस जो है वो आप स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपका दिल करे बीफ रेशमी कबाब खाने को तो आप इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो बीफ में हमने डाल दिए हैं सारे मसाले। तो अभी हम इसमें कुछ और भी चीज़ें डालेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। तो एक हम लेंगे ब्लेंडर और उसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। ये हरी मिर्चें जो है वो तीखी हैं, स्पाइसी हैं, तेज़ हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, बारीक सा इसको काट लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच। सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप इसको ग्राइंडर में नहीं पीसना चाहते तो आप सलवट्टे में डालकर इसको पीस सकते हैं। और यहाँ पर बाइंडिंग के लिए हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। वैसे तो हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया है, मगर बाइंडिंग के लिए अंडा बेस्ट चीज़ है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप अंडे को ऐड करें। अगर आप अंडे को ऐड नहीं करना चाहते हैं या इसकी स्मेल नहीं पसंद तो आप अंडे को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ब्लेंडिंग करने में मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छी तरह से पीस लिया। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से हमारी रेसिपी तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी दौरान मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी। सारा मिक्सचर जो है वो हम निकाल लेंगे, जो बच गया है उसको चम्मच की मदद से हम निकाल लेंगे। अब सारे कीमे को हम मसालों के साथ मिक्स करेंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इस पॉइंट पर आप कोयले का धुआं दे सकते हैं। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मसालों के साथ तो आप कटोरी में गरम गरम कोयला रखकर कीमे के ऊपर तो थोड़ा सा ऑयल डालें इसके ऊपर और उसके बाद कीमे के ऊपर ढक्कन लगा दें जिससे कि स्टीम जो है वो इसके अंदर रच बस जाएगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप कोयले का धुआं दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा धुआं पसंद है तो आप ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर इसको दे सकते हैं। तो मैंने इसको नहीं दिया क्योंकि हम इसको वैसे ही फ्राई करने वाले हैं। तो कीमे को हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से रेशमी कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये कीमा जो है मैंने 500 ग्राम लिया था, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लिया है हमने। और इस पॉइंट पर हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल। अगर आपके पास मक्खन है तो वो बेस्ट है। मेरे पास ऑयल था तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो ऑयल को भी हम कीमे के साथ मिक्स करेंगे। ऑयल डालने से मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली ये होगा कि कीमे के जो कबाब है वो बहुत ही जूसी बनेंगे, अंदर से नरम बनेंगे और बाहर से सॉफ्ट, जूसी और क्रिस्पी बनेंगे। और हमने कीमे को यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो चलें इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। आप अपनी शेप के कोई भी कबाब बना सकते हैं, जैसी शेप आपको पसंद है। मैं इसको लंबी शेप दूंगी। और यहाँ पर हम तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून आप कह लें, 1 से 2 टेबलस्पून हम कीमा लेंगे। सबसे पहले हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से ताकि कीमे के जो कबाब है वो हाथों पर ना चिपके और अच्छी तरह से हमारे कबाब बन जाए। पहले हम इसको ऐसे राउंड शेप में गोल करेंगे और बाद में इसको लंबी शक्ल दे देंगे जैसा कि कबाब की होती है। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसको सीख के ऊपर भी लगा सकते हैं और सीख के ऊपर लगाकर आप इसको बाहर निकाल कर फ्राई कर लें। शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई करूँगी। तो इसी तरह हम सारे कबाब्स को शेप दे देंगे। तो बकरा ईद के लिए बेस्ट रेसिपी है। आजकल दावतें होना स्टार्ट हो चुकी हैं, बल्कि हो रही हैं और होती भी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप ये रेसिपी मेहमानों के सामने पेश करें, अपने प्यारों को बनाकर दें तो वो बहुत खुश होंगे।
इसी तरह हम सारे कबाबों को बना लेंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे कबाबों को कर लिया है। पहले मैं 4 कबाबों को फ्राई करूँगी। तो एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल ज़्यादा हम नहीं यूज़ करेंगे, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम ऑयल को गर्म करेंगे। और जब ऑयल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम कीमे के कबाब जो हैं उनको फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्लेम को तेज़ कर दिया तो कबाब जो हैं वो जल सकते हैं और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। तो इसलिए हमने लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर 6 मिनट हो चुके थे तो कबाब जो है वो नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो हम इनकी साइड्स को पलट लेंगे और इसी तरह हम 6 से 7 मिनट तक दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे। और अगर आपने फ्लेम को तेज़ किया तो ये कबाब जो है वो ख़राब हो सकते हैं, जूसी नहीं बनेंगे बल्कि सूखड़ से जाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमने इनको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको नीचे से भी फ्राई कर लिया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका था। तो हम इनकी जो साइड्स आप देख सकते हैं वाइट है, तो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखिए हमारे कबाब जो है फ्राई हो चुके हैं। इसको मैंने सर्व किया है दही के साथ, केचप के साथ। दही में मैंने ज़ीरा और हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था और उसको बारीक सा पीस लिया था और केचप लिया है मैंने। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।